हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर चैप्टर 4 का एग्जाम्पल 14 पर बात करेंगे। इम्पोर्टेंट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें रूट्स याद करने हैं इसके। सिंपल, x + 1 अपॉन x इजकल टू 3, x नॉट इजकल टू 0, यानी x की जो वैल्यू आएगी 0 नहीं आएगी। इसका मतलब ये है, इसका आंसर x बराबर 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। तो हाँ देखिए, इसको क्वेश्चन हमें दिया x + 1 अपॉन x इजकल टू 3। तो x आ रहा है, x का एलसीएम ले लो, नहीं तो एलसीएम ले लो या x से मल्टीप्लाई कर दो। सीधी बात है, ऑन मल्टीप्लाई बाई x बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा, x से x² हो जाएगा प्लस x अपॉन x बराबर 3x। x से x कट गया तो ये आ जाएगा x², ये इधर आके आ गया प्लस 1 बराबर 3x, और ये हो गया x² - 3x + 1 इजकल टू 0। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे होंगे इसके रूट्स निकालने हैं। ये 1 है, 1 1 जा 1, 3 किसी भी तरीके से बन नहीं सकता। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही कर सकते हैं। इसके प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते, स्प्लिटिंग मेथड से नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि 1 1 जा 1 होते हैं, 1 1 2 हो सकता है, और यहाँ कितना आ रहा है 3। तो हम इसको किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो आप जानते ही करना है। क्या करेंगे हम, कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद, किससे करते हैं, ax² + bx + c इजकल टू 0। तो ये बराबर 1 हो गया, b बराबर -3 एंड c बराबर 1। समझ में आ रहा होगा। तो फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक फार्मूला -1 + -√b² -4ac अपॉन 2a -b -b + -√b² -4ac अपॉन 2a। अब इसकी वैल्यू रख दो सबकी यहाँ पे। -b तो -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस -√b²। b हमारा -3 का स्क्वायर हो गया 9। समझ में आ रहा है नहीं, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4a कितना हो गया 1, और c कितना है 1 अपॉन 2a कितना है 1। तो x बराबर हो जाएगा 3 ± 9 - 4 अपॉन 2। तो x बराबर हो जाएगा 3 ± 5/2। तो यही आंसर हो गया। x के 2 मान आ गए, एक बार प्लस का लिख दो, +3 + √5/2, एक बार माइनस में लिख दो, तो 3 - √5/2। यही क्या आ गए, हमारे रूट्स निकल कर आ गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन है, 1/x - 1/x - 2 इजकल टू 3, x नॉट इजकल टू 0 2। इसका मतलब x की वैल्यू 0 और 2 नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 1/0 कर दें तो इसका मान हो जाता है नॉट डिफाइन, आपने पढ़ा होगा, इसलिए नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं 2 रख दूँ यहाँ पे, 2 में से 2 गया 0, तो ये भी 1/0 हो गया, तो इनफाइनाइट हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसका x की वैल्यू 0 और 2 नहीं आएगी, बाकी कुछ भी आ सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई, यहाँ 1s जो डिनोमीटर में उससे कर दो x - 2 बोथ साइड्स। बहुत सरल हो जाता है, एलसीएम भी ले सकते हैं आप, कैसे भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो x - 2 से मल्टीप्लाई कर दी अपॉन x - 2 से मल्टीप्लाई कर दी x - 2 बराबर 3x - 2। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। देखो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, यहाँ x - 2 से क्या बचा, यहाँ x - 2 माइनस x इजिकल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3x² - 6x। देखो ये माइनस का x प्लस का x कट गया, -2 बराबर 3x² - 6x। इस -2 को इसके पास ले जाओ तो 3x² - 6x + 2 इजकल टू 0। अब ये आपके फैक्टर बन सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो रहा है, 3 + 2 भी हो सकता है। यहाँ ध्यान से, 3 + 2 भी हो सकता है, 3 2 जा 6। तो करते हैं 3 2 जा, लेकिन 6 लाना है, हमें 6 लाना है, 3 था, इसके भी फिर फैक्टर नहीं होंगे। 3 2 जा 6, अब 6 से कैसे लाएंगे, 5 होता तो ले आते। क्लियर है, एक बार और चेक कर लें। ये x - 2 माइनस x 3x² - 2 3 6, सही है, सब कुछ सही है। तब ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, इसको भी फिर उससे ही करते हैं, किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से।
ठीक है, तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ भी a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर -6 एंड c बराबर 2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो क्या आ जाएगा बच्चों, -b, तो माइनस प्लस का से हो जाएगा प्लस माइनस √b² -6² 36 -4, a कितना है 3, c कितना है 2/2a, 2 × 3। तो x बराबर आ जाएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 × 12 दूनी 24/6। तो x बराबर आ जाएगा 6 प्लस माइनस 12 ही बचेगा, हाँ 12/6। अब देखो ये x बराबर इसको ही लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 2 कितना रह जाएगा 3/6, तभी तो हो जाएगा 4 × 12। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है ये? ठीक है, अब मैं यहाँ कर लेता हूँ इस सवाल को, ध्यान से देखना बेटा है। हमारे पास आ गया x बराबर 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3/6। 2 से काट दो, 2 × 6, तो x बराबर आ गया 3 प्लस माइनस √3/3। यही हमारा आंसर आ गया। एक बार प्लस वाल लिख दो तो x बराबर 3 प्लस √3/2 आ गया। दूसरा आंसर आ जाएगा माइनस वाल लिख दो 3 माइनस √3/2। तो यही दो हमारे आंसर आ गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज हुआ है। अब देखिए एग्जाम्पल 15, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कह रहा है बेटा, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना बेटा। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर टेक 1 hour मोर टू गो 24 km अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। अच्छा, टू द सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना मान लें, x km/h। ये बात आई समझ में बच्चों? x km/h, क्लियर है? अब देखो, अब निकाल लो स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम। समझ में आ रहा है? स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अब मैंने आपको बताया था बेटा, आपको शायद याद हो, मैंने बताया था हमेशा बोट तेज चलती है और धारा स्ट्रीम धीमे चलती है। अब हमें यहाँ पे ये बोट दी है और स्ट्रीम की पूछी स्पीड, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम होगी 18 + x। ये ध्यान रखना, x + 18 मत कर देना, गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो हमेशा ध्यान रखो, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए रिवर में जो धारा की स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो बोट की स्पीड से कम होती है, ठीक है। इसीलिए हमने, खैर यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लस है, लेकिन जब हम अप स्ट्रीम में करेंगे तो अगर x - 18 कर देंगे गलत हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। बड़े में से छोटे ही तो घटाया जाता है बेटा। तो आपको ये मान कर चलना है कि जो स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो बोट की स्पीड से कम होती है, तभी तो हमने यहाँ स्ट्रीम x मानी है तो x बाद में लिखा। अब यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ, ध्यान से देखना, बोट इन अप स्ट्रीम। ओ सॉरी, अप स्ट्रीम तो ये करी थी, अप स्ट्रीम में माइनस आएगा बेटा, डाउन स्ट्रीम में आ जाएगा प्लस। बात आई पकड़ में? ठीक है, अप स्ट्रीम में माइनस आता है विपरीत और डाउन स्ट्रीम में प्लस आता है। और पहले हमने बोट की स्पीड में से स्ट्रीम घटाया है क्योंकि बोट तेज चलती है, ये आपको इमेजिन करना है। बिल्कुल क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन ये बहुत ईजी हो गया, बहुत ईजी हो गया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका फार्मूला क्या लगेगा, टाइम बराबर कितना होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल यही तो होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, अब मोटर बोट हुज स्पीड जितनी है इज स्टिल वाटर टू टेक 1 आवर मोर, अधिक लेती है टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न, मतलब 24 दूरी चलकर लौट के आना, तो डिस्टेंस सेम रहेगी 24 अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। इसका मतलब 24 किलोमीटर पहले हम गए फिर लौट के आए उस, ठीक है, यानी कि हम 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गए, तो इसका मतलब इस डिस्टेंस तो ये हो गई और स्पीड हो गई हमारी अब 18 माइनस एक्स इजिकल टू डाउन स्ट्रीम में गए तो 18 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया अब क्या कह रहा है ये, तो 1 घंटा ज़्यादा लेता है। अब ये बताओ पहले कौन सी बोट पहुँच रही है, एटीन प्लस एक्स, ये ज़्यादा है, ये पहले है ना, तो 1 घंटा मोर है, अगर ये पहले पहुंचेगी और ये बाद में पहुंचेगी, तो आपको अगर 1 जोड़ना है तो यहाँ तो ऐड करना पड़ेगा या फिर यहाँ घटाना पड़ेगा। ये ध्यान देखना, ये ध्यान से देखना आप। क्लियर है बात? आई समझ में नहीं आई? क्लियर है ये बात समझ में आ गई? अभी 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 आपकी ये 24 किलोमीटर, अभी आपकी ये पहले पहुंच रही है क्योंकि प्लस है और ये बाद में चल रही है, तो इसका मतलब मोर, और ये 1 आवर मोर ले रही है तो 1 यहाँ ऐड करना पड़ेगा, और आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो यहाँ घटाना, सब्ट्रैक्ट यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि ये देर से पहुँच रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लेकिन यहाँ मोर है तो +1 हो जाएगा। बात आ गई समझ में? भाई इतनी बात समझनी है। अब आप इसे कर लीजिए वैसे ही जैसे करते आए, 1 है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑन मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स बोथ साइड्स। समझ में आ रहा है नहीं? तो करो फिर 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स अपॉन है और 24 यहाँ है ही, इजकल टू ऐसी 24 यहाँ है ही, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स अपॉन 18 प्लस एक्स और प्लस 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स। बोलो भाई, क्लियर आ रहा होगा आपको समझ में? अब ये यहाँ से ये कट गया, यहाँ ये कट गया, अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके ऐसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखना। तो ये आ गया 24 18 प्लस एक्स इजकल टू 24 18 माइनस एक्स और प्लस ये एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आइडेंटिटी लग जाएगी। तो कितना आ जाएगा 18 का स्क्वायर यानी 324 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर आई बात समझ में? इसमें आइडेंटिटी ये लग गई बेटा, एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसको मॉडिफाई कर लो। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो और क्या करोगे, कट जाएगा फिर ये, तो 18 चौक 18 4 जा 72 2 बचे 7 18 2 जा 36 7 43 हो गया ये, प्लस 24x इजिकल टू ये भी हो गया 432 माइनस 24x प्लस 324 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये भी कट गया, दोनों प्लस के हैं तो कट जाएंगे। अब ये इसको इसके पास ले आओ, या ये माइनस का ही होना चाहिए, प्लस इन तीनों को इधर ले जाते हैं, समझ रहे होगे? तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया इधर आके, ये प्लस हो गया इधर आके, और ये प्लस है ही इधर है, और ये माइनस हो गया इधर आके इजकल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इजकल टू 0। अब आप इसका फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर कर लो या उससे कर लो क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है। तो फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, क्या लाना है हमें लाना है 48 है, तो 18 इसके फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो मैं करता हूँ यहाँ पे 324 2 से करो, 2 ही कम 2 से करो 2 4, फिर 2 से 2 2 16 2 ही कम 2, फिर 3 से 27
3 से 9, 3 से 3, ठीक है। हमें लाना 48, बड़े ध्यान से करना। तो ये हो गया 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 27, तो और 54 में से 6 गए, 48 आ गया। देखो, अरे 3 3 2 जा 6 ही आए, और 3 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, और 54 में से 6 घटा दो, 48 बचे। तो आ गया हमारे पास, तो क्या आ गया हमारे पास, x² प्लस 54 माइनस 6, x माइनस 324। ये बात आ रही है समझ, सब जानते ही हो आप। तो x² प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इजकल टू 0। कॉमन ले लो x, तो x प्लस 54 आ गया यहाँ, माइनस 6 कॉमन ले लो, तो x माइनस माइनस प्लस 54 ये आ गया आपका। तो आपका आ गया x प्लस 54 कॉमन आया, x माइनस 6 इजकल टू 0। क्लियर है। अब मैं यहाँ कर देता हूँ, बस हो गया क्वेश्चन आपका। इफ़ x प्लस 54 इजकल टू 0, x बराबर माइनस 54, और स्पीड कभी भी क्या हो सकती है, निगेटिव हो नहीं सकती, ये इनवैलिड हो गया, विच इज़ इनवैलिड। इफ़ x माइनस 6 इजकल टू 0, x बराबर 6, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट। तो प्यारे बच्चों, बस ध्यान से आपको करना है क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।